मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो कुछ खर्च करोगे उसका सवाब ज़रूर दिया जाएगा, यहाँ तक कि जो लुक़मा तुम अपनी ज़ौजा के मुँह में रखो उसका भी सवाब मिलेगा। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं फ़तह मक्का के साल बीमार हुआ, यहाँ तक कि मौत के करीब हो गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास बहुत सा माल है और मेरा वारिस एक बेटी के अलावा कोई नहीं, तो क्या मैं अपना 2/3 माल सदक़ा कर दूं? आपने फरमाया, नहीं, सदक़ा मत करो। मैंने अर्ज़ किया, फिर आधा सदक़ा कर दूं? फरमाया, आधा भी मत करो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर क्या 1/3 सदक़ा कर दूं? आपने फरमाया, 1/3 कर सकते हो, और 1/3 भी बहुत है। तुम अपने वारिसों को मालदार और लोगों से मुस्तगना छोड़ो। ये इससे बेहतर है कि तुम अपने वारिसों को मोहताज छोड़ो कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार, बियादत मरकजी हुकूमत के ठेकेदार। दम है तो तेलंगाना की तरक्की के लिए 1 फरवरी को मुनक़्क़द होने वाले बजट इजलास में तेलंगाना के लिए बजट लाई, रियासती वज़ीर KTR का खिताब। रियासत के 60 लाख किसानों को रैतु बंधु देते हुए अब तक 65,000 करोड़ रैतु बंधु इमदाद फराहम की गई है। शहर के भूमरेड्डी कन्वेंशन में मुनक़्क़दा किसानों से मुलाकात प्रोग्राम से रियासती वज़ीर KTR का खिताब। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर में मज़ीद 500 डबल बेडरूम मकानात की रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुस्तहिक़ीन में की तक़सीम। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पर MLC के कविता ने शदीद तशवीश का किया इजहार। शहर के खदीम कलेक्ट्रेट पर 50 करोड़ रुपए की मसारिफ से तामीर करने वाले कला भारती ऑडिटोरियम की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रियासती वज़ीर KTR ने रखा संगे बुनियाद। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शहर के खदीम कलेक्ट्रेट पर 50 करोड़ रुपए की मसारिफ से तामीर करने वाले कला भारती ऑडिटोरियम की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ा अराज़ी पर रियासती वज़ीर KTR ने रखा संगे बुनियाद। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म KTR शहर निज़ामाबाद का दौरा करते हुए शहर के खदीम कलेक्ट्रेट पर 50 करोड़ रुपए की मसारिफ से तामीर करने वाले कला भारती ऑडिटोरियम की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजन अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में CM KCR की क़यादत में शहर की तरक्की के लिए फंड्स की फिल पर मंजूरी अमल में लाते हुए खदीम कलेक्ट्रेट पर कला भारती की तामीर अमल में लाई जा रही है। इसी तरह से जिले सिटी को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए मंजूर किए गए फंड से तामीरी कामों को तेज रफ्तारी के साथ जारी रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी, TSRTC चेयरमैन बाजिरेड्डी गोवर्धन, BRS जिले सदर आलमूर MLA जीवन रेड्डी, अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता, बोधन MLA शकील आमिर, ZP चेयरमैन डिविटर राव, MLC विजय गौड, राजेश्वर राव, TSWCDC चेयरपर्सन आकुला ललिता, मियां नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी, BRS खादिन कॉर्पोरेटर्स व दीगर ने शिरकत की। అంటే నిజానికి వచ్చింది ఒక ప్రైవేట్ ప్రోగ్రామ్ కోసం, కానీ మరి ఇంత దూరం వస్తున్నప్పుడు ఒక 4 మంచి పనులు చేయాలి. ఎందుకంటే ఎన్నో కోట్ల రూపాయలతో నిజామాబాద్ అభివృద్ధిని మరి ముందుకు తీసుకొని పోతున్న గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వాన్ని మళ్ళీ ఒకసారి మన కార్యకర్తలతో పాటు పట్టణ ప్రజలకు కూడా తెలియజేయాలనే ఎమ్మెల్యే గారి ఆలోచన, మంత్రి గారి నాయకత్వంలోని మరి ఆలోచన వల్ల ఈ రోజు ఈ ఇందూరు కళాభారతి నిజామాబాద్ పట్టణంలోని కళాకారులు, కవులు, సాహితీవేత్తలు, రచయితలు, పిల్లలు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక చక్కటి అపురూపమైన కానుకను అందించాలన్న ఉద్దేశంతో ఒక 50 కోట్ల రూపాయలతో ఈ రోజు
ఒక అత్యుత్తమమైన బహుశా నాకు తెలిసి తెలంగాణ మొత్తంలో ఎక్కడా లేనంత గొప్పగా ఇందూరు కళాభారతిని ఈ రోజు శంకుస్థాపన చేసుకున్నందుకు హృదయపూర్వకంగా నేను మీ అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దాంతో పాటు ఒక నెల కిందట అనుకుంటా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ప్రత్యేకంగా నన్ను, ప్రశాంత్ రెడ్డి గారిని, నిజామాబాద్ ఎమ్మెల్యే గారు గణేష్ గారిని పిలిచి ప్రత్యేకంగా నిజామాబాద్ సమీక్ష కూడా వారు जिले में रियासती वज़ीर KTR की आमद के मौके पर MBT कायदीन को हिरासत में लेना, हक की आवाज़ दबाने के मुमासल। जिले कलेक्ट्रेट मस्जिद की बाजियाबी के लिए हम हर मौके पर तैयार। जिले MBT सदर जहीरुद्दीन जावेद व टाउन सदर अब्दुल बासित का बयान। मैं अब्दुल बासित निज़ामाबाद टाउन सदर मस्जिद बचाओ तहरीक। आज बहुत ही अफसोस का दिन है, ख़ासतौर पे निज़ामाबाद वालों के लिए, क्योंकि निज़ामाबाद में ऐसे तो बहुत सारी जमातें हैं नाम निहात जो अपने आप को जो है सो मुस्लिम क़यादत होने का दावा करती है, लेकिन जो है सो जहाँ पर अल्लाह के घर का मसला आया वहाँ पर भी खामोशी अख्तियार माने ख़ैज़ है मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे। और हम बतलाना ये चाह रहे हैं कि कल हम जब जो सो ऑलरेडी ये ऐलान करे थे कि हम जो सो KTR साहब को जो है सो एक जमहूरी अंदाज में जो सो हम एक मेमोरेंडम देंगे कि कलेक्टर जो पुराना ऑफिस जो तोड़ा गया था वहाँ पर एक मस्जिद थी 230 गज पे, वहाँ पर जो है सो फिर से हमारी मस्जिद का भी संगे बुनियाद रखे बोल, लेकिन हमको जो है सो कल रात से ही हमारे निज़ामाबाद के डिस्ट्रिक्ट के पूरे कायदीन को जो है सो हिरासत में ले लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। क्या हम मुजरिम थे? क्या हम गुनहगार थे? क्या हमारे जो है सो अल्लाह के घर के लिए आवाज़ उठाना कोई गुनाह है? क्या हम सेकुलर मुल्क में रह रहे? आज जो पुलिस ने हमको अरेस्ट किया तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि जमहूरियत अब ख़त्म हो चुकी है। हम जमहूरियत के दायरे में रहते हुए KTR साहब को अपना एक मेमोरेंडम पेश करना चाह रहे थे मस्जिद के सिलसिले में, मगर हमको जो पुलिस ने अरेस्ट किया सुबह 5:30 बजे रात से आकर, जैसा कोई हम बहुत बड़े मुजरिम हैं और हम बहुत बड़ा कुछ गुनाह कर दिए हैं, क्योंकि हम हमारी जमहूरियत के दायरे में रहते हुए हम हमारा काम करना चाह रहे थे मगर हमको करने नहीं दिया गया। मगर हम ये बोलना चाह रहे कि भाई BRS के मुस्लिम क़यादत सो रही है क्या? उनको एहसास नहीं है मस्जिद होने का? एहसास उनको नहीं है क्या उनको नहीं मालूम वहाँ पे मस्जिद थी, मस्जिद के लिए प्रोटेस्ट किया गया? और एक बात यह है कि MLA साहब को पूरा हर चीज़ का इल्म है कि वहाँ पर मस्जिद थी, क्यों मुसलमानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं MLA साहब? क्योंकि आगे आपको जीतना नहीं है क्या? आपको आप मैदान में उतरना नहीं है क्या? हाँ? और जो नाम रखा गया, क्या हिसाब से नाम रखा गया? निज़ामाबाद के नाम से भी रखा जा सकता, जो इंदौर कला मंदिर रखा गया, क्या हिसाब से रखा गया? या BRS BJP में शामिल हो चुकी है क्या? ये एक नया शोशा निज़ामाबाद में शुरू हो चुका, जो बुनियाद डाली BRS, क्या हिसाब से डाली? और जो 15 कारपोरेटर है हमारे, उनको हिदायत नहीं मिली, क्योंकि हिदायत खुद BRS के गवर्नमेंट में बैठी हुई। उनको क्या है, वो लोग भी मजबूर है BRS की गोद में बैठे हुए, जब तक उनको हिदायत नहीं मिली उन्होंने भी कुछ काम नहीं करेंगे। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में गुज़िश्ता 8 बरसों के दौरान 936 करोड़ रुपए की मिसाल से शहर निज़ामाबाद में कई तरक्याती कामों को मुकम्मल करने का रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श KTR का खिताब। अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की क़यादत में गुज़िश्ता 8 बरसों में 936 करोड़ रुपए की मिसाल से शहर निज़ामाबाद में तरक्याती कामों को मुकम्मल करते हुए 25 किलोमीटर के अहाते के ट्रैफिक ना खूबसूरत दरख्त वो सेंटर मिडन का क़याम अमल में लाते हुए सिटी को स्मार्ट सिटी में तब्दील किया गया। और इसके अलावा रियासती वज़ीर आला KCR शहर निज़ामाबाद का दौरा करने के पेश नज़र 100 करोड़ फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई। और जिले के वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी, MLA बीगाला गणेश गुप्ता व अवामी नुमाइंदों मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले दौरान से निज़ामाबाद कॉरपोरेशन में जारी तरक्याती कामों के ताल्लुक से तबादले ख्याल करते हुए 2001 साल में तेलंगाना की तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए साथ चलने वाले जिले निज़ामाबाद कला भारती की भी अमल में लाने का इजहार किया। 9 కోట్లు, తిలక్ గార్డెన్ కోసం 6 కోట్లు, ఫుట్పాత్లు కూడా నిజామాబాద్లో బాగా, ఎందుకంటే పాదచారులకు కూడా ఇబ్బంది కాకుండా యాక్సిడెంట్ల పాలు కాకుండా ఉండాలని 6 కోట్ల రూపాయలతో ఫుట్పాత్లు, అదేవిధంగా ఒక చక్కటి ప్లే గ్రౌండ్, ఆధునికమైన క్రీడా ప్రాంగణం కోసం 3 కోట్ల రూపాయలు, అదేవిధంగా నిజామాబాద్ మున్సిపల్ పట్టణంలో మరి ఇంత పెద్ద కార్పొరేషన్లో మంచి ఆధునికమైన మున్సిపల్ బిల్డింగ్ కూడా ఉండాలి కాబట్టి దానికోసం ఒక 3 కోట్లు, ఒక మోడర్న్ మెకనైజ్డ్ ధోబీఘాట్ మా రచక సోదరుల కోసం దానికోసం ఒక 2 కోట్లు, అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన నుంచి వచ్చింది ఇది కూడా. దాంతోపాటు మోడర్న్ సెలూన్స్ మా నాయి బ్రాహ్మణ సోదరుల కోసం ఆధునికమైన సెలూన్లు ఉండాలని చెప్పి 1 కోటి రూపాయలు, దాంతోపాటు అహ్మద్ బజార్ కోసం
అడిషనల్ ఫండ్స్ కొన్ని 1 కోటి రూపాయలు మొత్తం కలిపితే 100 కోట్ల రూపాయలు ఈ రకంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన నిధులను ప్రత్యేకంగా సూక్ష్మంగా ఆలోచన చేసి అర్థవంతంగా ఖర్చు చేయాలనే ఉద్దేశంతో మరి ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన 936 కోట్ల 69 లక్షలకు అదనంగా रियासती वज़ीर KTR की निजामाबाद आमद पर बबलू खान कॉरपोरेटर ने गुलदस्ता पेश करते हुए किया खैर मकदम। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म के तारक रामाराव की आज निजामाबाद आमद पर डिवीज़न नंबर 56 अहमदपुरा कॉलोनी BRS पार्टी कॉरपोरेटर बबलू खान ने मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश किया और इनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर निजामाबाद अर्बन MLA बी काला गणेश गुप्ता ने तमाम कॉरपोरेटर्स व दीगर सियासी कायदीन से के तारक रामाराव से तारुफ करवाया। इस मौके पर BRS पार्टी के कई कायदीन मौजूद थे। बोधन रोड नज़द मस्जिद अबू बकर के करीब प्रिंस फुटवेयर शॉप का शानदार इफ्तिताह। हमारे यहाँ मर्द और ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ जूते व चप्पल वाजिब कीमतों में दस्तियाब, मालिकिन का खिताब। आज शहर निजामाबाद के इलाके बोधन रोड नज़द अबू बकर मस्जिद के पास शानदार पैमाने पर प्रिंस फुटवेयर होलसेल शॉप का इफ्तिताह मुफ्ती विखादुल्लाह खालिद खासमी साहब इमाम व खतीब मक्का मस्जिद नांदेड़ व कारी असद साहब की दुआओं के साथ अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी मेयर इदरीस खान व जिले सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर्स अब्दुल अली बागबान, रफत मोहम्मद खान, मोहम्मद नसीर, अफसर बेग, मोहम्मद मुस्तहसिन, सईद रफ़ी, सरफराज खान व मुकामी BRS कॉरपोरेटर मलेश गुप्ता व दीगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए प्रोपराइटर हाजी अब्दुल मुजीब साहब, अब्दुल रज़ाक, MA सोफियान, हाफिज सरफराज को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मालिक दुकान ने तमामी मेहमानों की शालपोशी गुलपोशी अंजाम दी और बताया कि हमारे यहाँ मर्द और ख़वातीन के लिए तमाम तरह के जूते व चप्पलें वाजिबी कीमतों पर दस्तियाब है, जिससे अवाम इस्तिफादा हासिल करने की इन्होंने अपील की। कांग्रेस के एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए वन टाउन पुलिस ने यूथ कांग्रेस कायद मोइन यूनुस को गुज़िश्ता शब एहतियाती तौर पर लिया हिरासत में। हरकती नौजवान यूथ कांग्रेस लीडर मोइन यूनुस को कल शाम RP रोड से मुकामी पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए वन टाउन मुंतकिल किया और इन्हें रात भर वन टाउन पुलिस स्टेशन में रोक के रखा। आज मोइन यूनुस बताया कि KTR के दौरे आज निजामाबाद के मौके पर यूथ कांग्रेस कायदीन जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाने वाले थे। पुलिस की जानिब से इन्हें गिरफ्तार करने के बावजूद इनके साथियों ने KTR को सियाह झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। मोइन यूनुस ने KTR से मुतालबा किया कि कलेक्ट्रेट मस्जिद की अराजी मुसलमानों के हवाले की जाए। मोइन यूनुस ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 12% तहफ़्फ़ुज़ात और KG to PG मुफ्त तालीम के वादे को पूरा न करने पर की सख्त मज़म्मत करते हुए बताया कि आने वाले इंतख़ाबात में अवाम BRS की हुकूमत को बर्खास्त कर देगी। तेलंगाना हुकूमत अपोजिशन कायदीन के एहतजाज को दबाने की कोशिश कर रही है, जो जमहूरियत के खिलाफ है। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में मजीद 500 डबल बेडरूम मकानात को रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुस्तहक़िन में की तकसीम। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर में मजीद 500 डबल बेडरूम मकानात को मुस्तहक़िन में तकसीम अमल में लाते हुए 1000 घरों में रहने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 90 लाख रुपए के फंड से फंक्शन हॉल की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर भूमि पूजन अंजाम देने के अलावा तारकुल देहात के अहाते में गुज़िश्ता 5 नए मकानात की तामीर करते हुए फ्राहमी अमल में लाई गई और इसी इलाके में मस्जिद 500 नए मकानात की तामीर अमल में लाकर मुस्तहक़िन को घरों में दाखिल किया। इस मौके पर असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम के लिए बांसवाड़ा शहर में करोड़ों रुपए की मसारिफ से अराजी खरीदी अमल में लाई गई है। इस अराजी में डबल बेडरूम मकानात की तामीर अमल में लाकर गरीब अवाम को देने का इजहार किया। CM KCR की काविशों के सबब हल्के में वाक़ 225 देहात में मुकीम गरीब अवाम के लिए 10,000 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया।
इस प्रोग्राम में जिला कलेक्टर जितेश्वरी पाटिल, एसपी श्रीनिवास रेड्डी, आरडीओ राजकोट व रायतु बंधु जिला सदर अंजी रेड्डी, मजलिस बल्दी चेयरमैन गंगाधर, जेडपीटीसी मेंबरान पद्मा, एमपीपी डी नीरजा व दिगर ने शिरकत की। ఇవన్నీ కలుపుకుంటే స్థలము ఇవన్నీ కలుపుకుంటే ఒక్క ఇంటి విలువ 20 లక్షలు. 500 ఇల్లు ఇవాళ ఇస్తున్నామంటే 100 కోట్ల ప్రాపర్టీ బాగా గెలుస్తుంది. शादी करके देखो, घर बना के देखो, मालूम होता क्या तकलीफ है. కానీ ఈ రెండు కూడా అవసరమే. కోటీశ్వరుడికి కూడా పెళ్లి అవసరం, నిరుపేదకు కూడా ఒక తోడు అవసరం. शाहनिजामाबाद के बीआरएस पार्टी दफ्तर का मुशाहिदा करने वाले रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-नक्श केटीआर को ज़िला टीआर सदर आलमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया शानदार पैमाने पर इस्तकबाल। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-नक्श केटीआर के हमरा ज़िला टीआर सदर आलमूर एमएलए जीवन रेड्डी बेगमपेट एयरपोर्ट से बस जरिए हेलीकॉप्टर शाहनिजामाबाद पहुंचते हुए खादिम कलेक्ट्रेट के हाथ में 50 करोड़ रुपए की मसाले से तामीर करने वाले कला भारती भवन से मुताल्लिक़ा राजी पर मुनक़दा भूमि पूजा प्रोग्राम में शिरकत करने के अलावा किसानों से मुनक़दा रियासती वज़ीर केटीआर के प्रोग्राम में शिरकत की। बादजा बीआरएस ज़िला पार्टी दफ्तर का मुशाहिदा करने वाले रियासती वज़ीर केटीआर को ज़िला टीआर सदर आलमूर एमएलए जीवन रेड्डी ने शालपोशी गुलपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी, निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता, रूरल एमएलए आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन, बोधन एमएलए शकील आमिर व दिगर ने शिरकत की। एमएलसी के कविता से फिल्मी अदाकार शरद कुमार ने मुलाकात करते हुए कौमी सियासत पर किया तबादले ख्याल। मुतहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता के सरकारी रिहाइशगाह में ऑल इंडिया समाता व मकर कच्ची सदर व फिल्मी अदाकार शरद कुमार बरोज़ हफ्ते को मुलाकात करते हुए बीआरएस पार्टी का क़याम अमल में लाने का मकसद व एजेंडे के अलावा मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। तेलंगाना खलती अखामती कॉलेजेस में दाखिले जारी, तुलबा इस्तिफादा हासिल करें। 30 जनवरी आखिरी तारीख। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेज बराए तुलबा देवनपल्ली कामारेड्डी में एमपीसी और बाईपीसी में मुफ्त दाखिलों का आगाज हो चुका है, जिसमें हुकूमत की जानिब से मुफ्त ताम व क़याम और तालीम की सहूलियात के साथ साथ दीनियात और नमाजों का अहतमाम कराया जाता है। मीडिया से बात करते हुए प्रिंसिपल मोहम्मद इम्तियाज़ अली ने कहा कि यहाँ के तुलबा को तालीमी कुतुब और ज़रूरी सामान मुफ्त दिए जाते हैं, जो तुलबा एसएससी कर चुके हैं या कर रहे हैं 30 जनवरी से पहले दाखिला करवा ले। तेलंगाना भर में 204 स्कूल्स और कॉलेजेस से 5वीं जमात से लेकर इंटरमीडिएट तक दाखिला जारी है। तुलबा अपने घर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फिर 8978847884 पर रब्त पैदा करें। नॉन माइनॉरिटीज के लिए 25% नशिस्तें मुख्तस है। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ अली है। मैं प्रिंसिपल माइनॉरिटी रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज कामारेड्डी से हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को इतला देना चाहता हूँ कि तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल्स जो कि अपने पूरे तेलंगाना में 204 स्कूल और 204 जूनियर कॉलेजेस हैं, इसमें एडमिशन्स का आगाज़ हो चुका है। 5th से लेकर इंटरमीडिएट तक एडमिशन्स चालू हो चुके हैं। कामारेड्डी में जो मेरा कॉलेज है जूनियर कॉलेज देवनपल्ली में, मेरे पास एमपीसी और बाईपीसी 2 ग्रुप्स के एडमिशन्स स्टार्ट हो चुके हैं। इसलिए जितने भी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं जो अब 10th क्लास पढ़ रहे हैं, उन सब से गुजारिश है कि आप लोग इमीडिएटली आप अपना एडमिशन रजिस्टर कर लें यहाँ पे। दूसरी बात क्या है कि हमारे पास हर वो चीज़ आप लोगों को दी जाती है। स्पेशली एडमिशन्स फ्री है, आपका रहना, आपका खाना और आपकी किताबें, आपकी तरफ से हमें एक भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हमारे तरफ से फ्री फराहम किया जाएगा और ख़ासकर हमारे इंस्टीट्यूट्स में 5 वक्त की नमाज भी फराहम की जाती है। और इसके लिए आखिरी तारीख है 30 जनवरी, यानी कि इस महीने की 30 तारीख आखिरी है रजिस्टर करने के लिए। आप लोग अपने घर से तेलंगाना माइनॉरिटी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, या नहीं तो फिर आप लोग हमारे देवनपल्ली कॉलेज विजिट करके यहाँ से भी आप लोग अपना एडमिशन करवा सकते हैं। हमारे पास एमपीसी एंड बाईपीसी के रियासत में 60 लाख किसानों को रैतु बंधु देते हुए अब तक 65,000 करोड़ रैतु बंधु इमदाद फराहम करने का शाहनिजामाबाद के काकतिया सैंड बॉक्स के ज़ेरे निगरानी मुनक़दा प्रोग्राम से रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म-नक्श केटीआर का खिताब। शाहनिजामाबाद के काकतिया सैंड बॉक्स के ज़ेरे निगरानी मुनक़दा किसानों से मुलाकात प्रोग्राम में रियासती वज़ीर केटीआर ने शिरकत करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 8 साल के दौरान 46,000 तालाबों की तामीर नौ अमल में लाते हुए दुनिया का सबसे बड़ा
इरिगेशन प्रोजेक्ट यानी कालेश्वरम को बहुत ही कम वक्त में तामीर अमल में लाई गई और 45 लाख एकड़ की काश्त के लिए वाफिर मकदार में पानी हासिल हो रहा है। इन्होंने कहा कि 2014 में सिर्फ तेलंगाना में 68 लाख टन अनाज को उगाया गया तो 2022 में 3.5 करोड़ टन की काश्त करने की सतह पर पहुंच चुके हैं। इसी तरह से हुकूमत की हौसला अफजाई की वजह से खसारे में होने वाले विजय डायरी को मुनाफा हासिल होने का इजहार किया। सामा फनी गारू निजामाबाद మరి జిల్లాకి సంబంధించిన ఒక చాలా టాలెంటెడ్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్, అదేవిధంగా గవర్నమెంట్లో కూడా మాతో పాటు కలిసి చీఫ్ ఇన్నోవేషన్ ఆఫీసర్గా కూడా పనిచేసి చాలా కాలం తెలంగాణ యువతకి స్ఫూర్తినిచ్చిన సోదరుడు ఫనీ గారు వేదిక ముందు ఈరోజు మరి వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చిన రైతులందరికీ, ముఖ్యంగా సోదరులకి, సోదరిమణులకు, అక్క చెల్లెళ్ళకి, అన్నదమ్ములందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం. మీ నిజామాబాద్లో రైతులు వేసుకున్నట్టే ఆకుపచ్చ కండువ, ఆకుపచ్చ రుమాలు నెత్తికి చుట్టుకొని ఆకుపచ్చ కండువ మెడలో వేసుకున్న వాళ్ళు ఎంతోమంది ప్రధానమంత్రులు, మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు. కానీ ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా, ఏ నాయకుడు కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి లాగా ఆలోచించి రైతు దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవడం కాదు, రైతుకు తిరిగి పెట్టుబడి ఇచ్చి వ్యవసాయాన్ని లాభసాటిగా చేయాలని ఆలోచించి 66 లక్షల మంది తెలంగాణ రైతులకి 66 లక్షల మంది తెలంగాణ రైతులకి 8 దఫాలుగా 65,000 కోట్ల రూపాయలు మీ ఖాతాల్లో వేసిన ప్రభుత్వం భారతదేశంలో ఏది కూడా లేదు అని గంటాపదంగా గర్వంగా చెప్పవచ్చు. शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पर एमएलसी के कविता ने शदीद तशवीश का इजहार किया। मारूफ तिजारती कमेटी अडानी ग्रुप के बारे में बैनुल अक़वामी रिपोर्ट जारी होने के बाद LTC, SBI व दीगर कंपनियों के हसस में गिरावट व उतार चढ़ाव को शदीद तशवीश का बायस करार दिया। इस पर हर हिंदुस्तानी को जवाब देना निहायत ही ज़रूरी है और तमाम शुकूक व शुबात का जवाब देना मुल्क की हुकूमत की जिम्मेदारी होने का एमएलसी के कविता ने इजहार किया। मरकजी वज़ीर निर्मला सीतारमण CB चीफ मधाजी पूरी बेंच व इस्लाही इक़दाम अमल में लाने के लिए खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए हुकूमत की जानिब से इन लाखों सरमाए का दौरे के ज़ेरे कफालत खानदानों से बात करने के एमएलसी के कविता ने ख्वाहिश। बैंक 4 दिन तक नहीं रहेंगे बंद, मुलाजमीन ने हड़ताल मुलतवी कर दी। बैंक मुलाजमीन ने अपनी हड़ताल मुलतवी कर दी है। वो 30 और 31 जनवरी को हड़ताल करने वाले थे। हड़ताल के बाद ये समझा जा रहा था कि 28 जनवरी को महीने का चौथा हफ्ता और 29 जनवरी को इतवार होने की वजह से मुसलसल 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। ताहम मुलाजमीन ने हड़ताल मुलतवी कर दी, जिसकी वजह से सारिफिन को बड़ी राहत हासिल हुई। क़ब्ल अज़ीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने कहा था कि 30-31 जनवरी को यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की जानिब से 2 रोज़ा हड़ताल की वजह से इनकी ब्रांच में कामकाज मुतासर हो सकता है। बैंक मुलाजमीन की हड़ताल में मुल्क भर से बैंक ब्रांच के मुलाजमीन हिस्सा लेने वाले थे। बैंक्स के 4 दिन बंद रहने की इत्तला की वजह से अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती थी। ताहम हड़ताल से दस्तबरदारी के ऐलान के साथ ही लोगों को बड़ी हद तक राहत मिली है। इंतखाबात के हर वक्त तैयार रहने का निजामाबाद BRS भवन में मुनक़दा मीडिया से रियासती वज़ीर KTR का खिताब। शाह निजामाबाद में रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म KTR ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ फलाही व तरक्याती स्कीमात के तहत फैज़याब करते हुए तरक्याती कामों के लिए फिलफुल फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जा रही है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के साथ मरकज़ का सौतेला सलूक बरकरार है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 1 रुपया देने की बिना पर मरकज़ की तरफ से 46 पैसा देने पर बरहमी का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम के जरिए मुंतखब होने वाले MP DRV जिले में हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने का वादा कर फरामोश करते हुए जोट बोर्ड को भी बर्खास्त करने का इजहार किया। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసింది అంటే ఇక్కడ వేదిక మీద కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరూ గంట సేపు నేను చెప్పగలుగుతాం. అది సంక్షేమ కార్యక్రమాలైనా, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలైనా, పట్టణ అభివృద్ధి అయినా, పల్లెల అభివృద్ధి అయినా చెప్పే సత్తా మాకు. మరి నిజామాబాద్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గం నుంచి ఇక్కడ గెలుపొందిన పార్లమెంట్ సభ్యుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని కూడా నేను అడుగుతా ఉన్నాను. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి మీరు గెలిచిన తర్వాత ఈరోజు వరకు ఈ 4 ఏళ్లలో ₹1 అన్నా మీరు ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చింది నిజామాబాద్ పార్లమెంట్కి సంబంధించి, నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి ₹1 అన్నా ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చినా నేను అడుగుతాను. ఇది మాత్రమే కాదు, కరెక్ట్గా 1వ తారీఖు నాడు, ఫిబ్రవరి 1వ తారీఖు నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం
నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టబోతున్న చివరి బడ్జెట్ మరి ఈ ఫిబ్రవరి 1 నాడు వారు ప్రవేశపెట్టబోతా ఉన్నారు। जिले निर्मल बासर मंडल के मुकाम पर मुधुल इंटेलेक्चुअल फोरम मनागुड़ी मनाबड़ी ट्रस्ट के बानी भूजा रेड्डी के तौसीफ से ZPHS स्कूल में जेर तालीम 10th क्लास के तलबा में स्टडी बुक्स की फराहमी अमल में लाई गई। जिले निर्मल बासर मंडल के मुकाम पर वाक़ ZPHS स्कूल में मुधुल इंटेलेक्चुअल फोरम मनागुड़ी मनाबड़ी ट्रस्ट के बानी भूजा रेड्डी के तौसीफ से 10th में जेर तालीम तलबा को मुफ्ती स्टडी बुक्स की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुस्तकबिल में मज़ीद फलाही खिदमात अंजाम देने का तयखुन दिया। इस प्रोग्राम में बासर मंडल सदर लक्ष्मण रेड्डी, सिटी सदर सुभाष यादव, अजित पटेल, स्कूल हेडमास्टर, सातिज़ा साहिबिन तलबा ने शिरकत। CM KCR की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात से मुतासर होकर धरपली मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले 52 BJP कायदीन RTC चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन के हाथों TRS पार्टी में की शामिलियत इख्तियार। तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाले फलाही व तरक्याती स्कीमात व RTC चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन की हरकियाती खदमात से मुतासर होकर आज धरपली मंडल प्रोजेक्ट रामगढ़ देहात से ताल्लुक़ रखने वाले BJP सोसाइटी डायरेक्टर व यूथ मेंबर्स ने BJP पार्टी से अलहदगी अख्तियार करते हुए TSRTC चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन, जिले ओलंपिक नायब सदर व ZPTC मेंबर बाजरेड्डी जगन मोहन के ज़रिए निगरानी में BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को BRS पार्टी का खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल के। इस प्रोग्राम में मंडल BRS पार्टी सदर महिपाल यादव, वाइस MPP नवीन रेड्डी, मौजे के सदर रमेश गौड़, P गंगाधर व दीगर ने शिरकत की। మరి ఇప్పుడే కేటీఆర్ గారు హైదరాబాద్ బయలుదేరి వెళ్ళడం జరిగింది। అన్ని విషయాలు క్లుప్తంగా జిల్లా ప్రజలకు వివరించడం జరిగింది। వారిని పేపర్లో తీసుకుంటారు మీరు రేపు చేస్తున్న ఆత్మహత్యలు ఏంటి, మా దేశం ఏంటి వారిని కూడా వివరించడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా పెద్ద గ్రామం రాముడు గ్రామం నుంచి పెద్ద ఎత్తున బీజేపీ పెద్దలు మరియు యూత్ పిల్లలు, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు, ఇద్దరు PSCS డైరెక్టర్లు అందరు పెద్ద ఎత్తున మరి నా సమక్షంలో అదేవిధంగా దర్పల్లి జడ్పీటీసీ బాజిరెడ్డి జగన్మోహన్, అదేవిధంగా మన హనుమంతరెడ్డి MPP గారు, అదేవిధంగా మైపాల్ ఈ గ్రామస్తుడు, పార్టీ మండలాధ్యక్షుడు BRS पार्टी, अदेविधंगा। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अंसर खबर। इंतखाबात के लिए हर वक्त तैयार, BRS मरकजी हुकूमत के ठेकेदार। दम है तो तेलंगाना की तरक्की के लिए 1 फरवरी को मुनक्किद होने वाले बजट इजलास में तेलंगाना के लिए बजट लाई रियासती वज़ीर KTR का खिताब। रियासत के 60 लाख किसानों को रैतु बंधु देते हुए अब तक 65,000 करोड़ रैतु बंधु इमदाद फराहम की गई है। शहर की भूमरेड्डी कन्वेंशन में मुनाकिदा किसानों से मुलाकात प्रोग्राम से रियासती वज़ीर KTR का खिताब। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर में मजीद 500 डबल बेडरूम मकानात की रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुस्तहिक़ीन में की तक़सीम। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पर MLC के कविता ने शदीद तशवीश का किया इजहार। शहर के खदीम कलेक्ट्रेट पर 50 करोड़ रुपए की मसारफ से तामीर करने वाले कला भारती ऑडिटोरियम की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ राज़ी पर रियासती वज़ीर KTR ने रखा संगे बुनियाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।